हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल इंजीनियर FBH। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्टडी राफ्ट फाउंडेशन प्लान ड्राइंग। ये जो ड्राइंग मेरे पास है पड़ी हुई, यह है राफ्ट फाउंडेशन प्लान। हमारा जो होता है रेजिडेंशियल बिल्डिंग की है ये राफ्ट फाउंडेशन प्लान, जिसके 14 फ्लोर्स हैं। और इसका जो डिस्क्रिप्शन है जो इस फाउंडेशन में है, ये 2 3 BHK है और 3 2 BHK इस पूरे के पूरे बिल्डिंग में है। 2 3 BHK और 3 2 BHK। और ये इसका लिफ्ट एरिया, इसके अंदर लिफ्ट भी है और इसके अंदर 2 स्टेयरकेस भी है। तो मैं आपको इस राफ्ट फाउंडेशन ड्राइंग में बताऊंगा कि इससे हमें क्या क्या नॉलेज मिलती है। जब हम राफ्ट फाउंडेशन ड्राइंग किसी की पढ़ते हैं तो उससे हमें कौन कौन सी जानकारी उस बिल्डिंग के बारे में मिलती है। तो पहला मेन चीज़ हमको पता चलता है उसमें कितने कॉलम्स हैं। जो यहाँ पे ये ब्लैक डॉटेड ये बनाए हुए रेक्टेंगल्स है या कोई एल शेप्स है, ये सारे कॉलम्स और शेयर वॉल्स हैं जो इस बिल्डिंग में है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रिड पता चल जाती है। मेन ग्रिड है इसकी, ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स एक्स है और ये वाई वाई है। उसके बाद जो एक्स ग्रिड है इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है x1 x2 x3 में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x1 x2 x3 x4, टोटल x15 है। और इसी तरह y को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया है y1 y2 y31 तक के लिए। तो ये क्या मदद करती है हमारी, हमें ये ग्रिड्स, इनसे हमें डायमेंशंस मालूम पड़ जाते हैं डिफरेंट कॉलम्स के, और हर एक चीज़ के डायमेंशंस हमको मालूम पड़ते हैं ताकि हम लेआउट आसानी से कर सकें। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, ये हमें पता चलता है इससे। उसके बाद एक और चीज़ हमें पता चल जाती है, इससे हमें लेवल पता चलते हैं। हमारे पास साइड पे लेवल मार्किंग की हुई होती है, उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि ये कितना नीचे है हमारा राफ्ट, वो हमें इस पे पता चल जाता है। जैसे आपको यहाँ पे दिया हुआ है लेवल, जो यहाँ पे है हमारा बॉटम ऑफ PCC कितना है हमारा, जो हमारे राफ्ट का बॉटम ऑफ PCC है, राफ्ट का, ड्राइंग में दिया हुआ है बॉटम ऑफ PCC कितना है इसका 301.975, ये हो गया बॉटम ऑफ PCC इसका। और टॉप ऑफ राफ्ट कितना दिया हुआ है हमारा 302.80। तो मतलब यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारा राफ्ट का थिकनेस है वो है दोस्तों हमारा, यहाँ पे लिखा हुआ है 750 mm। और उसके बाद इसमें सैंड फिलिंग वगैरह करके टॉप ऑफ राफ्ट आ जाएगा हमारा 302.80। वो मैं आगे सेक्शनल व्यू में आपको बता दूंगा। और उसके बाद जो बॉटम ऑफ PCC लिफ्ट का है, दोस्तों ये बात आप याद रखना, जब भी किसी बिल्डिंग में कोई लिफ्ट प्रोवाइड होती है तो लिफ्ट का PCC नीचे होता है, क्योंकि लिफ्ट की राफ्ट बड़ी बनती है। थिकनेस लिफ्ट की राफ्ट की ज़्यादा होती है क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा लोड आता है एज कंपेयर टू राफ्ट, जनरल राफ्ट जो बिल्डिंग की होती है। तो इसका बॉटम ऑफ PCC कितना है लिफ्ट का 300.475 लेवल। तो मतलब 1.5 मीटर नीचे है इसका PCC एज कंपेयर टू हमारे राफ्ट के PCC से, PCC का बॉटम लेवल। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे कुछ कुछ कॉलम्स के बाहर एक रेक्टेंगल बनी हुई है। ये देखो, इसके सामने P1 लिखा है, इधर P2 लिखा है। तो ये दोस्तों है नोटेशन पेडेस्टल्स की। पेडेस्टल होते हैं, पेडेस्टल आपको पता ही होता है कि किसी किसी कॉलम में राफ्ट से ऊपर थिकनेस आती है। कोई कोई कॉलम जो हमारा है, अगर ये कॉलम जा रहा है राफ्ट से, तो ये अगर हमारी राफ्ट है, किसी किसी कॉलम में थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है ये राफ्ट से, तो इस चीज़ को हम पेडेस्टल कहते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट लगती है ऐसे कर करके, जो इसको ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है। उन कॉलम्स के ऊपर ज़्यादा लोड होता है तो ज़्यादा लोड बियर करने की क्षमता देती है वो पेडेस्टल इन कॉलम्स को। तो इस पेडेस्टल का हम
अभी हम सेक्शनल व्यूज देखेंगे, पेडेस्टल का भी देखेंगे। हमारे राफ्ट का जो सेक्शनल व्यू है वो है 1-1, और उसके बाद हमारे टिपिकल जो हमारा इसका लिफ्ट का है वो 2-2 है, और इसी तरह हमारा डिफरेंट सेक्शंस हम देखेंगे। पहले हम पेडेस्टल का पहले हम राफ्ट का सेक्शन देखेंगे। ये हमारी राफ्ट है 1-1 सेक्शन। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 1-1 सेक्शन है, जिसको मैं थोड़ा जूम करूँगा ताकि आपको अच्छी तरह ये दिख जाए। यह है दोस्तों हमारा 1-1 सेक्शन। तो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है बॉटम ऑफ पीसीसी 301.975, जो मैंने आपको बताया था पीसीसी का बॉटम है ये, मतलब यहाँ तक 301.975 तक हमको कॉम्पैक्शन करना पड़ेगा सॉइल का, और उसके बाद उसका सॉइल टेस्टिंग होगा, उसके बाद ही हम उसके ऊपर पीसीसी कर सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों आता है इसके ऊपर 75 mm का पीसीसी। 301.975 से ऊपर हमारे पास 75 mm का पीसीसी आ जाता है, और उसके बाद हमारा 750 का हमारा 750 या 75 सेंटीमीटर का राफ्ट आ जाता है, जो मैंने आपको बताया था 750 mm, अभी लिख के बताया था, तो वही 750 mm का राफ्ट आ जाता है। तो दोस्तों ये जो सेक्शनल व्यू था ये हमारा एक कॉलम था जिसका पेडेस्टल भी है, तो इसीलिए यहाँ पे थिकनेस कॉलम के सामने ज़्यादा दिखाई गई है। ये देख लो आप, तो कॉलम के पास पेडेस्टल का थिकनेस, राफ्ट का थिकनेस कितना है 900। तो इसका मतलब हमको पता चला कि जो पेडेस्टल है राफ्ट का कॉलम का वो 150 का है। जो ये पेडेस्टल की एक्स्ट्रा थिकनेस है दोस्तों, ये पेडेस्टल की एक्स्ट्रा थिकनेस ये 150 mm है या 15 सेंटीमीटर है। तो ये आपको पता चला, और आपको इसके बाद पता चलेगा राफ्ट का टॉप ऑफ राफ्ट जो है, टॉप ऑफ राफ्ट का कितना है लेवल 302.80, और उसके बाद इसके अंदर क्या आएगा, सैंड फिलिंग आएगा 150 mm का, जो पेडेस्टल लेवल तक इसको लेके आ जाएगा, और उसके बाद जो हमारा फिनिशिंग लेवल होगा इस फ्लोर का वो होगा 303.05। तो यह आ गया हमारा फिनिशिंग लेवल। राफ्ट थिकनेस हमें पता चली, टॉप ऑफ राफ्ट हमें पता चला, और थिकनेस कितना है, थिकनेस ऑफ पेडेस्टल 150 mm जो ऊपर आता है राफ्ट से। उसके बाद और क्या पता चला हमें दोस्तों यहाँ से, उसके बाद हमको ये पता चला कि फिनिशिंग लेवल जो है इसका, फिनिशिंग लेवल वो है हमारा दोस्तों 303.05 लेवल। ये हमको समझ आ गया इधर से। तो उसके बाद यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है राफ्ट से बाहर एक स्टिच स्लैब आती है। इस स्लैब को क्या कहते हैं, जो ये बाहर की तरफ है इसको कहते हैं स्टिच स्लैब, और ये 200 mm की है। इसके नीचे भी पीसीसी करना है हमने, ये बॉटम ऑफ पीसीसी है इसका, और ये पीसीसी 75 mm का इसका भी है, पर इसका पीसीसी का लेवल है 302.65। तो इस हिसाब से हमको पीसीसी करना पड़ेगा। और ये जो साइड में वॉल दिखाई गई है ये ब्लॉक है, ब्लॉक वॉल। तो मतलब हमें जो एएसी ब्लॉक्स या कोई और ब्लॉक्स लगाने पड़ेंगे साइड से, पूरा जो पेडेस्ट राफ्ट है हमारा उसके साइड में ब्लॉक्स आएंगे। और उसके बाद ये यहाँ से ब्लॉक से इधर की तरफ, और यहाँ से ऊपर, और यहाँ से 600 mm, ये 600 mm, ये पूरा का पूरा राफ्ट, और ये 600 mm। इस पूरे में हमें क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग करनी है। तो ये सेक्शनल व्यू में हमको सब कुछ बताया गया है। हमें क्या क्या बताया गया है, राफ्ट का बॉटम ऑफ पीसीसी और पीसीसी का थिकनेस कितना है, उसके बाद राफ्ट का थिकनेस कितना है, उसके बाद इसके पेडेस्टल का थिकनेस कितना है, और उसके बाद इसके अंदर सॉइल फिलिंग जो हो रही है, सैंड फिलिंग वो कितने की हो रही है, उसके बाद फिनिशिंग लेवल क्या है इसका, उसके बाद हमें स्टिच स्लैब का बॉटम ऑफ पीसीसी कितना है और स्टिच स्लैब की थिकनेस कितनी है। उसके बाद हमें ये बताया गया है कि साइड में हमें क्या लगाना है राफ्ट के, वो ब्लॉक वर्क करना है हमें 100 mm का। उसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि वाटर प्रूफिंग, हमने क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग राफ्ट में 600
पूरा राफ्ट का साइड जो इसका बनेगा हमारा ब्लॉक का, उसके बाद स्टिच स्लैब का पूरा, उस पूरे में हमने क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग करनी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको पूरा का पूरा ये पता चल जाता है कि किस हिसाब से हमको क्या क्या चीज़ इसमें राफ्ट में आ रही है। उसके बाद मैं आपको पेडेस्टल का व्यू बताऊंगा, पेडेस्टल का सेक्शनल व्यू। तो पेडेस्टल में क्या है, 900 का पेडेस्टल है, 750 हमारा हो गया राफ्ट प्लस 150 का एक्स्ट्रा पेडेस्टल का, ये एक्स्ट्रा पेडेस्टल का 150 है। फिनिशिंग लेवल दिया हुआ है यहाँ पे, और ये राफ्ट का टॉप लेवल और ये टोटल फिनिशिंग का लेवल दिया हुआ है हमारे पास। बस ये भी समझ आ गया हमें ये किस किस पेडेस्टल का है, P1, P2, P3, P4, हर एक पेडेस्टल का यही थिकनेस है। मतलब कोई भी पेडेस्टल ज़्यादा ऊंचा नहीं है, सभी पेडेस्टल 150 एक्स्ट्रा है हमारे राफ्ट से। उसके बाद हम आएंगे सेक्शनल व्यू पे। जो हमारा सेक्शनल व्यू है सेक्शन 2.2 जो है, सेक्शन 2.2 जो मैंने आपको बताया था, सेक्शन 2.2 ये है हमारा सेक्शन 2.2। ये है हमारा दोस्तों किस चीज़ का सेक्शन, ये है हमारा लिफ्ट का सेक्शन। अभी हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल हासिल करेंगे। ये हमारा सेक्शन 2.2 है, लिफ्ट का सेक्शन। तो लिफ्ट हमारे पास यहाँ दो है लिफ्ट, 1 और 2, इन दोनों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास लिफ्ट का बॉटम ऑफ पीसीसी लेवल दिया है, और उसके बाद पीसीसी 75 mm का है, और पीसीसी का ग्रेड भी लिखा हुआ है 1:5:10। पीसीसी का ग्रेड क्या है, तो हमको ये भी पता चला, ग्रेड ऑफ पीसीसी क्या है, 1:5:10 ग्रेड का हमें पीसीसी हमने यहाँ पे यूज़ करना है। और थिकनेस कितनी है ऑफ पीसीसी, ये राफ्ट के लिए भी यही है थिकनेस, और इसके लिए भी यही है, लिफ्ट के लिए भी 75 mm या 7.5 सेंटीमीटर, यह हमें पता चल गया। उसके बाद 750 की राफ्ट यहाँ भी है, 750 की राफ्ट है। उसके बाद ये हमारे कॉलम्स है, और ये बीच वाली जगह जो है खाली रहेगी लिफ्ट के लिए। एक लिफ्ट की विड्थ कितनी है 1910, दूसरे की भी 1910 है। बीच में एक वॉल है इसके, जो यहाँ पे वॉल दिखाई गई है, ये जो डॉटेड सी है, ये वॉल है लिफ्ट की। और इस वॉल की थिकनेस कितनी दिखाई गई है यहाँ पे, 240 है इसका वॉल का थिकनेस। और ये सब कुछ यहाँ पे हमें दिया गया है। उसके बाद ये जो है, ये एरियाज जो इधर और इस साइड है, ये सैंड फिलिंग है। इन एरियाज में क्या करना है हमने दोस्तों, सैंड का फिलिंग हो जाएगा इन एरियाज में, दोनों में सैंड फिलिंग। और यहाँ पे लिफ्ट आएंगी, इन दो में 2 लिफ्ट। और ये टॉप ऑफ राफ्ट कितना है इसका, 301.30। राफ्ट टॉप ऑफ राफ्ट लिफ्ट का कितना है, लिफ्ट टॉप ऑफ राफ्ट कितना लेवल है, 301.30 लेवल। तो ये भी हमको समझ आ गया, फिलिंग का भी समझ आ गया। और जब ये टोटल मिलाएगा तो इसका फिनिशिंग लेवल भी सेम आएगा, जो हमारा जब इसकी फिलिंग होगी और इसकी 150 mm की फिलिंग होगी राफ्ट की, तो सब कुछ मिला के सेम आ जाएगा हमारा उसी लेवल पे। फिनिशिंग लेवल जो है हमारा 303.05 लेवल, ये ऐसे ही आ जाएगा उसके बराबर। और इसी तरह से यहाँ पे और एक्स्ट्रा क्या है आपको सीखने के लिए, जो वहाँ पे क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग थी वैसे ही यहाँ पे भी है। पर यहाँ पे क्या है, 200 mm का थिकनेस है ब्लॉक वर्क। जो ब्लॉक वर्क यहाँ होगा वो 200 mm का होगा, ये ध्यान रखना होता है। यही चीज़ें ड्राइंग में हमको सीखनी पड़ती है। कभी कभी हम कर देते हैं 100 mm का, और फिर बाद में पता चलता है कि 200 mm का था। तो ये हमें पहले ही पता होना चाहिए। 200 mm का ब्लॉक वर्क होगा, उसके बाद यहाँ से 600 mm तक, और यहाँ से 600 mm तक, और इस पूरे में क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग होगी, ताकि मॉइस्चर इंटर ना कर सके बिल्डिंग के अंदर। तो ये आपको समझ आ गया दोस्तों, ये पूरा का पूरा था हमारा राफ्ट का सेक्शंस। और इसी तरह ये एक और सेक्शन है, इसको भी आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप पहले 2 सेक्शंस को समझ गए हो तो ये आराम से आप समझ सकते हो। क्रिस्टलाइन वाटर प्रूफिंग 200 का ब्लॉक वर्क, नीचे बॉटम ऑफ ये पीसीसी का लेवल और पीसीसी का क्या ग्रेड है, टॉप ऑफ ये बेसमेंट का लेवल ये है, उसके बाद ये टॉप ऑफ फिनिशिंग लेवल है फ्लोर का, और ये कॉलम्स हैं हमारे जो भी आ रहे हैं इसमें।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें मैंने पूरा आपको राफ्ट फाउंडेशन ड्राइंग सिखाने की कोशिश की है। ये जितने भी डायमेंशन इसमें है मिलीमीटर्स में है, और आपको इसके बाद मैं फाउंडेशन की स्टील की रेनफोर्समेंट की ड्राइंग भी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं इसका ब्लॉक वर्क का ड्राइंग भी दिखाऊंगा। हर एक ड्राइंग में आपको बताऊंगा कि कैसे स्टडी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि किस किस टॉपिक पे मैं वीडियोस बनाऊं जिनसे आपको फ़ायदा हो सके। मैं आपके लिए वो वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।